बहुत दिन से संगम सर्कल की आवाम देने वाला मालिक जब देने को आता है किसे भी देखता नहीं। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। मेरा ईमान सिद्धरामैया के ऊपर नहीं है मेरे भाइयों। मेरा अल्लाह जमीन में नहीं रहता, ना किसी की आंख को दिखता। मेरा अल्लाह आसमान में रहता है और हर बंदे के दिला में बसता है। मेरा अल्लाह वो मेरा अल्लाह है। सो बहुत दिन से संगम सर्कल की आवाम बड़े जोश से जज्बे से इंतजार कर रही थी कि कब इमरान पाशा, आरिफ पाशा या फिर इनकी फैमिली आपके सामने आएंगे, मुखातिब करेंगे बोल को, है ना। आज वो दिन अल्हम्दुलिल्लाह आया। लेकिन यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी भी तरह की सियासत की बात हो, क्योंकि आज हमारा मकसद जो है ये मकसद हमारे नस्ल, हमारे जो जनरेशंस तबाह बर्बाद हो रही, नशे में, ड्रग्स में, नई सो इंजेक्शना में, ऐसे हालात से हमारे नौजवान गुजर रही। और मैं देख रहा हूं कि हमारे इलाके के बच्चे अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ले रही, अपने माँ बाप को दुख दे रही, अपने माँ बाप को तकलीफ दे रही, अपने माँ बाप के आंख में आंसू ला रही, अपने माँ बाप को ऐसी तकलीफ दे रही जो कि अपने माँ बाप कभी भी खुद तकलीफ में रहे तो भी बच्चे अच्छे जीना, बच्चे अच्छे रहना कर कोई ये सपना माँ बाप का रहता सो है कि नहीं। हमें तकलीफ में रहे तो भी हम फिक्र नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे अच्छे जीना, हमारे बच्चे अच्छे बनना आज हर सपना, हर माँ बाप का एक सपना है। जैसा कि उस वक्त बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं थे। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे माँ बाप के अंदर बेदारी आको है, एक अवेयरनेस आको है। हमें तकलीफ में रहे तो भी हमें भले 3 वक्त का खाना, रोजी रिज़्क़ हम ना मिल रही है, नहीं मिल रही है तो भी हमारे पास काम धंधा है या नहीं है तो भी फिक्र नहीं कर रही। कुछ तो भी करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, हमारे बच्चों को अच्छे कॉलेजों को भेजेंगे, हमारे बच्चों को इंजीनियर बनेंगे, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चों को पायलट बनेंगे, हमारे बच्चों को MBBS बनाना, हमारे बच्चों को IPS IAS KIS बनाना, हमारे बच्चों को साइंटिस्ट बनाना, हमारे बच्चों को अब्दुल कलाम के जैसा लक़ब मिलना कर को बोल को हर किसी के माँ बाप की ये तमन्ना है, आरज़ू है। मैं देख रहा हूं, लेकिन तुम्हें लोग जानते रहेंगे हमारी उठान, मैं डे 1 से भी जो हमारे साथ थे उनसे भी मैं ये बात को राब्ता करता, लेकिन कान पर जू नहीं चढ़ती। अब कुछ लोग बोलते हमारे साथ कुछ लोग थे, हम ना डेवलपमेंट नहीं कराए, हम ना अच्छे कामों को रेकमेंड नहीं करे। क्या हाथा पांव पकड़ को बन को रख लिए थे क्या दादा हमें तुम्हारे? क्या हाथा पांव बन को रख लिए थे क्या हमें? बच्चे क्या तुम्हें 4 बार MLA बने? बच्चा कौन तो 4 बार MLA बन जाता है? नहीं ना। तो मेरी जो शुरुआत हुई, मैं डे 1 से एजुकेशन सेमिनार बोल को एक प्रोग्राम करया 2012 के अंदर, और उससे पहले भी मैं बेदारी लाने की कोशिश करया, इरादा करया, वादा करया, और जिस रकम का वादा करया अल्लाह के फजलो करम से मैं बस इरादा करता, उसे कामयाबी अल्लाह देते। तुम्हें लोग देखते रहेंगे आज ये संगम सर्कल के सामने ये जो पादरेनपुरा कॉलेज है,
ये कॉलेज और स्कूल है बीबीएमपी की एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन बनिया मैं कई का तुम लोग मालूम है कि नहीं कि बीबीएमपी के अंदर एजुकेशन कमेटी को चेयरमैन बनिया मैत्री साहब। जब मैं चेयरमैन बनिया ये स्कूल की हालत कॉलेज की हालत उसके पहले कैसी थी 2019 के अंदर। मेरे भाई हैं जितने भी हैं जरा गौर से सुनना मेरी बात में अगर कहते भी झूठ रहा तुम्हारा चप्पल लागो मुझे मार सकती। लेकिन जो दूसरे मेरे भाया ये स्टेज पर खड़ को कोई झूठ बोलिया और कोई मजाक उड़ाया कोई झूठ बोलिया कोई मजाक उड़ाया। ना मैं झूठ बोलना चाहता हूं और ना मैं किसी का मजाक उड़ाना चाहता हूं। मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है जो मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है वो काम मैं नहीं करता। मेरा ईमान जमीन वाले के ऊपर नहीं है मेरा ईमान अल्लाह के ऊपर है। सो देने वाला मालिक जब देने को आता है किसे भी देखता नहीं वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। मेरा ईमान सिद्धरामैया के ऊपर नहीं है मेरे भाइयों। मेरा अल्लाह जमीन में नहीं रहता ना किसी की आंख को दिखता। मेरा अल्लाह आसमान में रहता है और हर बंदे के दिला में बसता है। मेरा अल्लाह वो मेरा अल्लाह है। सो तो उसकी कसम खा को बोलता हूं झूठ नहीं बोलता। ये संगम सर्कल के अंदर 15-20 साल हुआ 4 बार हुआ एमएलए बनको एक ईंट लाको नहीं रखे। ये इमरान पाशा 3 करोड़ रुपए का फंड ले लगाया है एजुकेशन कमेटी से। ये कॉलेज के अंदर टेल्सान दलाने वाला तुम्हारा इमरान पाशा। पूछना तुम्हें जाको सबा टेल्सा नहीं थे टेल्सान दलाया। कंक्रीट का काम नहीं होता ग्राउंड में मट्टी धूल अभी भी धूल लोगों है 4 साल होगा दलको में धूल रहती बच्चे चलने फिरने नहीं होता था। वहां पर कंक्रीट कराया ऑडिटोरियम रेडी कराया 2 ऑडिटोरियम रेडी कराया। एक कन्नड़ा इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के वास्ते कराया और उर्दू मीडियम का भी ऑडिटोरियम रेडी कराया। झूठ क्या भी ये बात झूठ क्या मैं चैलेंज नहीं करता। दादा अल्लाह को अना तकब्बुरी बैपना अहंकार ये पसंद है तो उससे मैं बहुत छोटा आदमी चैलेंज नहीं करता। मेरी सोच जो है बचपन से भी बड़ी मेरी सोच बड़ी मेरी ताकत कम लेकिन मेरे अल्लाह की ताकत बड़ी होशियार। आने वाले दिनों में मैं जवाब नहीं देता मेरा अल्लाह जवाब देता। इंतजार करो अवाम के जरिए से। यहां पर 3 करोड़ का काम कराया। फिर उसके बाद ये जितना भी तुम्हारा फैब्रिकेशन ग्रिल सब बंद करते हैं बड़ी ना हजरत। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ क्या दादा काम वो करा को हो नहीं करा को हो आको भगता था ना रहता था ना मैं इधर बराबर ये काम करया। ये इसके बारे में भी कौन भी सामने प्रस्ताव नहीं करे। अब रही बात आज से कुछ दिन पहले मेरे पास हमारे मैत्री साहब के शागिर्द नजमा नजीर मालूम रिंगानी नाम सुनको ही नजमा नजीर जो कि एक हमारी कलमे की रिश्ते की बहन एक टॉप की एक्टिविस्ट और आज हमारी पार्टी में बहुत बड़ा पोस्ट होल्ड करती। नजमा नजीर कुछ स्टूडेंट्स को लेकर मेरे पास आती। क्या बोला कुछ स्टूडेंट्स को लेकर मेरे पास आती मेरे पास आको बोलती कि भैया ऐसा ये बच्चे जो है माइनॉरिटीज के इनो पीएचडी कर ले को है ये पीएचडी बच्चों को सालाना 3,12,000 रुपए आते थे जो कि आज 2,24,000 के करीब कट कर डाली। सिर्फ 90,06,000 कहते 90,06,000 इनको दे रही जो कि पीएचडी करते सो बच्चे कौन पीएचडी जो कि अपना वक्त
पढ़ाई में लगा को, रिसर्च में लगा को, R&D कर को, देश के वास्ते उनका कंट्रीब्यूशन रहता सो। तो देश के वास्ते कंट्रीब्यूशन करने वाले बच्चों को हमारी हुकूमत का फर्ज बनता है उनका हर चीज, उनका फाइनेंशियल्स, उनका अकोमोडेशंस, उनको क्या क्या प्रोवाइड करना, ये प्रोवाइड उन्होंने करना। भले कांग्रेस गवर्नमेंट हो, जनता दल हो या के बीजेपी हो। लेकिन तुम्हें मालूम आजकल जो तासुब के चलते ये बच्चों का जो स्टाइफंड रहता है, जो स्कॉलरशिप फंड रहता है, 2,24,000 उड़ा डालती। मेरे से मुखातिब होती आंखों बोलती, भैया ऐसा ये बच्चे जो हैं कोई मैसूर से है, कोई शिमोगा से है, कोई टुमकुर से है, कोई कोलार से है, कोई बीदर से है, कोई हुमनाबाद से है, कोई बसवा कल्याण से है, कोई बेलगाम से है, कोई गुलबर्गा से है, कोई रायचूर से है। ये बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है, तुम्हें साथ देना। मैं बोलिया मैं कॉर्पोरेटर था, BBMP एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन भी था। आज मैं पावर में नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं। इंशाअल्लाह तुम्हें मेरे साथ खड़ो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जहां जहां हक लेने के वास्ते जाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे साथ आता हूं और इंशाअल्लाह कोशिश करता हूं। बोलिया जो के मेरे पास आने के पहले बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे एक्स मिनिस्टर्स, बहुत सारे MLAs जो कांग्रेस पार्टी के थे, जो कि आज भी हैं, इन लोगों से राब्ता करे तो ये बच्चे, ये स्टूडेंट बोलती मुझे, एक जने बोलती कहते हमारी गवर्नमेंट ने है, अब हमारा हाथ से क्या होता नहीं, हमारी गवर्नमेंट है, तुम देखेंगे जाओ, नहीं होता करके बोल डालती कहते। और एक MLA के पास जाती, उन्होंने भी माइनॉरिटीज के मुस्लिम MLA, तो उनके पास जाती तो उन्होंने क्या बोलती है, मेरी गवर्नमेंट रहती तो साबान साइन कर डालता था, अब बीजेपी वाला ही मैं क्या भी नहीं कर सकता, मालूम ना तुम ना तासुफ है, ये है, ऐसा वैसा करके बोल को ड्रॉप कर डाला। तो मैं 4वां या 5वां मेरे हाथ से होता है कि नहीं की गले को एक डाउट में आए सुना, अल्लाह के फजल से मैं उनको ले को आगे बढ़िया, काम की कार्रवाई को आगे लेको गया, देवेगौड़ा साहब से मुलाकात करिया, कुमार स्वामी साहब से मुलाकात करिया और प्रेस मीट करिया और एहतजाज करिया। हमारे जितने भी इलाके के हल्के के बच्चे बच्चियां को लेको, तमाम को लेको साथ में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरा साथ दिए, बहुत सारे एक्टिविस्ट भी मेरा साथ दिए। मौर्या सर्कल के पास, कहां पर, मौर्या सर्कल के पास हमें उपवास सत्याग्रह करें, जिस दिन उस दिन करें कि जिस दिन बजट चलने को था, सेशन का बजट सेम, हाँ जैसा कि अब चल रहा है, बजट चलने को था, उस दिन हमें उपवास सत्याग्रह को बैठने से क्या होगा, कैबिनेट में, मिनिस्ट्री में अंदर जो सेशन चलता हुआ मैसेज गई कि स्टूडेंट्स जो है, इमरान पाशा, नजमा नजीर, इन पूरे मिल को स्टूडेंट्स के साथ उपवास सत्याग्रह कर रही। अब ये गवर्नमेंट को जो है रॉन्ग मैसेज जाता, अब हमें क्या तभी करना कर को बोल को उनके दिल में अल्लाह ख्याल दिया। जैसा ही ख्याल दिया, पूरे ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ IAS ऑफिसर्स, KS ऑफिसर्स, माइनॉरिटी डायरेक्टोरेट ऑफिसर्स जितने भी थे, पूरे मिलकर स्पॉट पर आए, ऐसा चाको बात करे, मेरे साथ नेगोशिएट करे। तुम्हें DC भी आया था, करेक्ट, DC, तो पूरे से मैं बात करने के बाद मैं बोलिया, इल्ला ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ। मैं बोलिया ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸರ್, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, CM ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ,
ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋರನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದು ಕರ್ಕೊ ಬೋಲ್ಕೋ मिनिस्टर आईएएस ऑफिसर मिनिस्टर को जब विधानसभा के अंदर सभा चलने को रहती है मुझे फोन में बात करा को बोलती 2 महीने का टाइम दियो हम ना जो भी तुम्हारे बच्चों को माइनॉरिटीज के ना इंसाफी हो को है इंजस्टिस हो को है उसे हमें इंसाफ देती कर को मैं एक ही बात बोले आप उठ को जाने के वास्ते तैयार हो अब तुम्हें बोल रही उठ को जाने के वास्ते तैयार हो लेकिन 2 महीने देख तो अगर 2 महीना एक दिन भी अगर बढ़िया तो ये एहतजाज जो है 1 साल हुआ तो भी हमारे बिछाने नहलियां डालने को हमें यहाँ सोती जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता हमें नहीं उठ को जाते बोलिया ऐसा एक नवे वो स्टूडेंट्स को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ नहीं हुआ इरादा इंसान का इरादा अब हमें लोग इरादा उस वक्त करे तो अल्लाह ना कामयाबी दिए अब जैसा कि ये ड्रग्स का मामला तुम ना लोगों को मालूम रहेगा बहुत सालों से इसके ऊपर हमारे शफी सर जो हमारे उस्ताद मैं हमारे सारे एसोसिएशन के लोग सब मिलको इसके ऊपर काम कर ले को आको ही लगातार मैं हर मीटिंग के अंदर पिछले गए महीना कौन सा वो हमारा 9th मेन रोड का वहां पर जब एक ऐसा चेक प्रोग्राम हुआ जिसमें सिर्फ ड्रग्स का अवेयरनेस करना कर को बोल को हमें करे तो वहां पर भी मैं बात रखा अब जिसके चलते बहुत सारे मुझे कांटेक्ट करे आको आज भी तुमना लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी नजर में कांते भी कौनते भी बच्चे तुम्हारे घरां के बच्चे रंदे या अड़ोस पड़ोस के बच्चे रंदे नौजवान रंदे ये ड्रग्स कर ले को तुमना गैर गलत कर ले को तुम्हारी नजर में आए तो तुम्हें हमना लोगों को आपको बता सकती और ये जो एनजीओ है एनजीओ के हमारे क्यूरियोसिटी अलायंस फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं हमारे खिजर आलम साहब उनको भी बता सकती और अपने अपने मस्जिद वार कमेटी से मस्जिद के सदरा सेक्रेटरी को भी तुम्हें जाको सुना सकती तो भी नहीं हुआ तो मुझे भी सुना सकती इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे बच्चों को सुधारने के वास्ते अच्छे रास्ते पर ले को आने के वास्ते अभी बहुत सारे बच्चों को जो महाना रिहैबिलिटेशन सेंटर में हमें जमाए तो क्या बोलो रिहैबिलिटेशन सेंटर में हमें जमाए तो उसे जो अखराजात आती जो खर्च आता है 8,000 की कितना की आता है 8 से 10,000 आता है तुम्हारी नजर में ऐसे कौन से बच्चे रहे जिसके पास पैसे नहीं है खर्च करने के वास्ते उनकी माली हालात ठीक नहीं है तो वैसे बच्चों को तुम्हें बुला लगा को मंजे मिलाओ इंशाअल्लाह उनका जो भी खर्च आता है महीना 8-10 हजार 1 साल तक उनको मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में जमा को अच्छा करको तुम ना वापस दे तुम्हें अच्छा कर को इंशाल्लाह मैं देता हूं और बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी मेरे तरफ से पहुंचने को भी है मेरे तरफ से देने को भी है कि नहीं तो ठीक आज भी उसी सिलसिले से जो हमें ये हमारे जो क्यूरियोसिटी अलायंस के चेयरमैन खिजर आलम साहब जो ये प्रोग्राम मुनक्किद करे जैसा ही मुझे आपको बात करे ये बार बार आप ड्रग्स के बारे में नौजवान जो खराब हो को हाल हो को जारी इसके बारे में जो हाल हो को जारी तुम्हें बहुत फिक्र करती तुम्हारी फिक्र को देख को मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ को
ये अवेयरनेस के वास्ते मैं आगे बढ़ा तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में भी सेटिस्फैक्शन रहता है, और रिजल्ट भी जो है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है करको मुझे बताए। जैसा ही उन्होंने बोले अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं तो कर ले कुछ हूँ ऑलरेडी, मेरे से जितना होता मेरे एक अकेले से करने से क्या भी नहीं होता। होता क्या? जब तक तुम्हें लोग आगे बढ़को हमारे साथ नहीं जुड़ते ये बुराई को खत्म करने के वास्ते, मैं तो क्या हमारे जैसे 100 ने 1000 भी अगर खड़े हो जाए तो रिजल्ट नहीं मिलता। तुम्हें लोग को हाथ मिलाना सो, तुम्हें लोग को बताना सो कि हमें तुम्हारा साथ है, ये बुराई को हमें रोकेंगे, ये बुराई को हमें खड़ेंगे करको बोल को। आप सब जने हमारे साथ ये जो ड्रग्स का जो मामला है इसे रोकने के वास्ते हमारे साथ जुड़ती नहीं जुड़ते हैं? हाँ, जुड़ती नहीं जुड़ते हैं? मिलेगी मंजिले मकसूद, मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए, कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, वफादारी वतन से हो, ये इस्लाम कहता है। हम अपने हर दिल के कोने कोने में कुरान रखते हैं, और हिंदुस्तान वतन से वफादारी ये कुरान कहता है, मैं नहीं, हमारा इस्लाम कहता है वतन से वफादारी। हमारा ईमान जो है ये कुरान कहता है वतन से ईमानदारी रखना करको बोल को। तो हमें कभी भी हमारा वतन हिंदुस्तान जो है वो हमेशा उस वक्त से भी आज तक बहुत सारे उलमा इकराम अपने जाना दे डाले, बहुत सारे अल्लाह वाले अपने शहीद हो गए, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर कभी भी आंच आने नहीं दिए। वैसा आज यहाँ पर हमें लोग आइंदा दिना में भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी समाज का है, मैं परसों और मेरी एक बात छोटी बात है, मैं हमारे जगन्ना को एक बात बोलना चाहता हूँ। बहुत दिन से नन जोते गिರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾಯಕರುಗಳು ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಜಗಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ। ನಾನು 45 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ದಲಿತ ಯುವಕರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರ ವಯಸ್ಸು 24, 22, 25, 28, 30 ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕರು, ರಾಯಪುರಂ ಲೀಡರ್ ತಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ದಲಿತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 5 ಕೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ದಲಿತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ। ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಯುವಕರು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೆ ಅವರು ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ನೀವು ಮನೆ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆ ದೇವರು, ಆ ಭಗವಂತ, ಆ ಅಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋವು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಆ ಭಗವಂತ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಲಿ ನೋವು ಇರ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ।
ಅದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೋ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವನ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದಂತ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಿರೆ ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಂಥವು ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲನ ಬಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ಅವರ ಜೀವ ಏನಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು